अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, शुक्रिया। एक मलकाए खिदरान बड़ी शानो शौकत से अपने महल में बैठी हुई थी। जो उनकी लौंडी ने आकर अर्ज़ किया, मलकाए आलम, महल के दरवाजे पर एक बहुत ही लाचार खस्ता हाल गरीब औरत खड़ी है और मलका की खिदमत में हाजिर होकर कुछ अर्ज़ करना चाहती है। मलका ने कहा, कौन है वो और इस औरत का हसब नसब पूछ लो और ये भी मालूम करो कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। लौंडी ने बाहर आकर उस गरीब औरत से पूछा। उसने अपना नाम, नसब, ख़ानदान का पता सब कुछ दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मलका से क्यों मिलना चाहती है। उसका बस एक ही जवाब था, जो कहना चाहती है वो मलका से ज़ुबान ही में कहना चाहती है। लौंडी ने इधर आकर उस औरत का जवाब मलका को सुनाया तो वो बहुत हैरान हुई। उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अब्बास की परपोती ज़ैनब बिनते सुलेमान भी उनके पास बैठी हुई थी। वह बनु अब्बास की ख़वातीन में बहुत ही दाना तस्लीम की जाती थी। मलिका ने उनसे मशवरा किया कि इस औरत को अंदर आने की इजाज़त दूँ या मिलने से इनकार कर दूँ। उन्होंने फरमाया, ज़रूर बुलवाओ, देखें तो सही क्या चाहती है। चुनाचा मलका ने लौंडी को हुक्म दिया कि उसको अंदर आने की इजाज़त दे दी जाए। चुनाचा थोड़ी देर में एक फटे पुराने कपड़ों में एक इंतहाई शिकस्ता हाल औरत खड़ी है। उसकी हालत से मालूम होता था कि कोई शरीफ ज़ादी है, लेकिन मैल को चैल बसीदा कपड़ों ने उसकी हालत गिदागरों जैसी कर दी थी। औरत मलका को देखकर पहले तो घबराई, फिर फ़ौरन ही जुर्रत करके मलका को सलाम किया और कहने लगी, ए मलका, मैं मरवान बिन मोहम्मद की बेटी मजन्ना हूँ, जो ख़ानदान बनो उमैया का आखिरी ताजदार था। यूँ ही उसके मुंह से ये बात निकली तो मलकाए खिदरान का चेहरा फरते गज़ब से सुर्ख हो गया और उसने अकड़ कर कहा, ए बदबख्त औरत, तुझको ये जुर्रत कैसे हुई कि तू इस महल के अंदर कदम रखे? क्या तू नहीं जानती तेरे ख़ानदान ने अब्बासियों पर कैसे जुल्म ढाए? ए संगदिल औरत, क्या तू वो दिन भूल गई कि जब बनु अब्बास की बूढ़ी औरतें तेरे पास इल्तिजा लेकर गई थी कि तू अपने बाप से सिफारिश करके मेरे शौहर मेहंदी के चचा इमाम मोहम्मद बिन इब्राहीम की लाश दफन करने की इजाज़त ले दे? कमबख्त औरत, खुदा तुझे घर करे, तूने मुअज़्ज़िज़ और मज़लूम औरतों पर तरस खाने की बजाय इन्हें जलील करके महल से निकलवा दिया था। क्या यह तेरी हरकत इंसानियत की तौहीन नहीं थी? माना कि आपस में दुश्मनी थी, लेकिन फिर भी एक बेबस लाचार दुश्मन के साथ ऐसा सलूक जायज़ न था। खुदा का शुक्र है कि उसने तुझसे हुकूमत छीन ली और तुम्हें जलील किया। मजन्ना, खैरियत इसी में है कि तुम फ़ौरन वापस चली जाओ। चनाचा मलका की ये बातें सुनकर मजन्ना बिल्कुल मगरूब ना हुई, बल्कि उसने ज़ोरदार कहका लगाया और बोली, बहन, अपने आप से बाहिर ना हो। जो कुछ मैंने किया खुदा से उसकी सज़ा पा ली। उसने ही तो मुझे आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं किस वक्त आपसे ज़्यादा शौक़ और मगरूर थी? दौलत मेरे घर की ग़ुलाम थी। मुझे अपने हुस्न पर बहुत बड़ा नाज था। मुझको तकब्बर और अकड़ ने अंधा कर दिया था। मलका, क्या तुमने न देखा, जल्द ही ज़माने ने अपना वर्क उल्टा दिया। खुदा ने तमाम नेमतें अपनी मुझसे छीन ली और अब मैं एक फ़कीर से बदतर हूँ। अच्छा किया, तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ भी यही कुछ हो। अच्छा, खुश रहो, मैं जाती हूँ। इतना कहकर मजन्ना ने तेज़ी से बाहर का रुख किया, लेकिन अब चंद कदम ही जा पाई थी कि खिदरान ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और चाहा कि गले लगा ले, लेकिन मजन्ना ने पीछे हट कर कहा, खिदरान, सुनो, तुम मलका हो और मैं गरीब और बेकस औरत हूँ। मेरे कपड़े बसीदा और गलीज़ हैं। मैं इस काबिल नहीं कि एक मलका मुझसे बगलगीर हो। खिदरान ने आबदीदा होकर लौंडियों को हुक्म दिया कि मजन्ना को नहला दो और आला दर्जे की पोशाक पहना दो और उसे नहला धुला कर मेरे पास ले आओ। लौंडियों ने मलका के हुक्म की तामील की। चुनाचा उस वक्त मजन्ना को देखकर ये मालूम हुआ कि चांद बादल से निकल आया है। खिदरान बेख्तियार मजन्ना से लिपट गई, पास बिठाया और पूछा, दस्तरख्वान बिछवाऊं? मजन्ना ने कहा, मलका, आप पूछती क्या है? आपके महल में मुझसे ज़्यादा और कौन भूखा होगा? फ़ौरन दस्तरख्वान बिछा दिया गया। मजन्ना ने सैर होकर खाना खाया तो मलका ने पूछा, आजकल तुम्हारा सरपरस्त कौन है?
मुजन्ना ने आ बढ़कर कहा, आज किस में हिम्मत है कि मेरी सरपरस्ती करे? मुद्दों से दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। कोई रिश्तेदार भी तो दुनिया में मौजूद नहीं कि उसके पास जाऊं। बस कुछ कुर्बत है तो इसी घराने से, यानी बनु अब्बास से। खदरान ने फौरन कहा, मुजन्ना परेशान मत हो, आज से तुम मेरी बहन हो। मेरे बहुत से महल है, तुम इनमें से एक महल पसंद कर लो और यहीं रहो जब तक मैं जीती हूँ। तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगी। चुनाचा मुजन्ना ने एक आलीशान महल पसंद किया और खिदरान ने इनमें तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी और लौंडियाँ और गुलाम मुकर्रर कर दिए। साथ ही 5 लाख दरहम नकद भी उसके हवाले कर दिए कि जिस तरह जी चाहे तुम खर्च कर लो। शाम का खलीफा मेहंदी हरम में आया और दिन भर के हालात पूछने लगा तो मलका खिदरान ने आज का वाक़यात तफसील से सुनाना शुरू कर दिया। जब उसने बताया कि मुजन्ना को इस तरह पनाह में रखा तो खलीफा फरते गदब से बेताब हो गया और उसने मलका की बात काट कर कहा, खिदरान, तुम पर हजार अफसोस। जो खुदा ने तुम्हें नेमतें अता की है, तुमने इनका शुक्रिया अदा करने का एक बेशबहा मौका हाथ से खो दिया। तुम्हारी ये हरकत एक मलका की शायान शान नहीं थी। चनाचा खदरान ने अमीरुल मोमिनीन मेरी पूरी बात तो सुने। इसके बाद उसने जब मुजन्ना से उसने सलूक की तफसील बताई तो मेहंदी का चेहरा चमक उठा। उसने खदरान की आला ज़रफ़ी को बहुत सराहा और कहा, आज से मेरी नज़र में तुम्हारी कदर और मंजिलत बढ़ गई है। चनाचा फिर इसने भी अपनी तरफ से मुजन्ना को शर्फियों के 100 तोड़े भेजे और साथ ही कहला कर भेजा कि आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जोम मसरत है कि उसने हमें तुम्हारी खिदमत की तौफीक दी। अब तुम इत्मीनान से जहाँ रहो। उसके बाद मुजन्ना तवील अरसे तक जिंदा रही। मेहंदी की वफ़ात 169 हिजरी ब मुताबिक 785 ईस्वी को हुई। उसके बाद उसका बेटा हादी भी इसकी खिदमत करता रहा। हादी के बाद हारून रशीद खलीफा बना तो उसने भी मुजन्ना को माँ के बराबर समझा। उसके ओहदाई खिलाफत की इब्तदा में मुजन्ना ने वफ़ात पाई तो हारून रशीद बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोया और उसके जनाजे को शाहाना शान शौकत से कब्रस्तान पहुँचाया। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।